नमस्कार दोस्तों, आज मैं एंजाइटी के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ नॉन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग कोई मेडिकल जार्गन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल कोई भी डिटेल्स में ना जाके सिंपल कॉमन सेंस से समझेंगे कि एंजाइटी क्यों होता है और इसका क्या उपाय है। ये मैं अपने पर्सनल व्यूज़ तो दूंगा ही, लेकिन उसके पहले गीता, भगवत गीता में क्या लिखा है जो इससे रिलेटेड है, वो कुछ लाइन में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो इससे हम लोगों ने जो रेलिवेंट है हमारे लिए टॉपिक, कि विषयों, किसी भी चीज को हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज को लेके और बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, वहीं से ये पूरा दुश्चिंता का क्रम शुरू होता है। तो किसी भी चीज को लेके, अब मैं अपना पर्सनल व्यू इसमें डाल रहा हूं, किसी भी चीज को लेके ऑब्सेस्ड ना हो। होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो मेरा कितना क्या बिगड़ जाएगा, इस पर हम लोग को जरूर विचार। देखा जाएगा बहुत केस में हमारा कुछ वैसे भी नहीं ही बिगड़ता। जितना हम लोग इनिशियली सोचते हैं, शुरुआत में सोचते हैं कि हमारे ऊपर कुछ काम का होने या ना होने का जितना असर पड़ेगा, अंत में हम लोग अगर अंत में देखें या उसी समय विचार करें तो हम लोग पाएंगे गहराई से विचार करने पर कि उतना ज़्यादा चिंता का बात नहीं है। वहीं पर आप इस ट्रेंड को तोड़ देने का कोशिश कीजिए। ओवर थिंकिंग या ऑब्सेशन को जड़ में ही समाप्त अगर कर देंगे, मन न्यूट्रल रहने लगेगा, अनावश्यक भय, चिंता और क्रोध नहीं होगा, तो क्या होगा? तब हो सकता है कि ये सिचुएशन एंजाइटी वाला एराइज ही ना करे। ट्राई इट। थैंक यू सो मच।